आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे फिर से ये सुंदर मौका दिया कि आपके बीच परमेश्वर का वचन मैं शेयर करता हूँ। आइए मेरे साथ में परमेश्वर का वचन ओपन कीजिए। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 4 और 5 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ पर हम दो लोगों के बारे में जिक्र देखते हैं, कैन और हाबिल के बारे में। ये दोनों आदम की संतान थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई तो आदम को उसने एक जगह पर रख दिया जो था अदने बाग। इसका अर्थ होता है आनंद करने वाली जगह। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम आनंदित रहें, और वो ये भी चाहता है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि याद रखिए संसार की चीज़ों में हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। आज हम खुश हैं, संसार की चीज़ें चली जाएंगी, निराश होंगे। आज कुछ चीज़ें संसार की मिलेंगी, कल चली जाएंगी, फिर निराश होंगे। ऐसा ना करिए, प्रभु में खुश रहिए। इसीलिए वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पर आज आप देखिए, शैतान ने लोगों के मन में इतनी बातें भर रखी हैं, इतनी ऐसी चीज़ें भर रखी हैं। तेरा फ्यूचर कैसा है, तेरे घर वाले बीमार हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, अगर ये समस्या आ गई तो क्या होगा, कोई बीमार है और हम ये सोचते हैं अगर ये नहीं रहा तो हमारे ऊपर क्या होगा। याद रखिए, परमेश्वर है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, ये बहुत है। वो चीज़ें देखेगा, वो इन तकलीफ़ों में हमें बना रहा होता है। जब तक हमारा विश्वास परखा नहीं जाएगा, वो विश्वास कहा ही नहीं जा सकता है कि वो विश्वास है। ये समय होता है कि परमेश्वर हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव पैदा करना चाहता है जिसमें हम उसको निहार सकें, उसको देख सकें तकलीफ़ों में। पर आज शैतान ने इतनी सारी बातें अंदर चला के रखी हैं, इतनी बातें कि हमारे अंदर से आनंद गायब हो गया। इसलिए टेंशन लेने वाले व्यक्ति ना बने, दुआ करने वाले व्यक्ति बने। और जब आप दुआ करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे। जब आप खुदा के साथ एक होंगे, आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से यही चाहता है कि आदम, हे आदम, तू आनंद करने वाली जगह में रहे। और याद रखिए, भजन संहिता में एक वचन लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये आनंद की भरपूरी संसार में और कहीं नहीं है, परमेश्वर के पास है। इसलिए उसके पास आए। और वचन कहता है, शैतान को ये देखा नहीं गया और उसने आके आदम और हवा को पाप में गिराया। और यही आदम और हवा जो परमेश्वर के साथ आनंद करने वाली जगह में रहते थे, अब ये भाग गए, अब इन्हें निकाला गया अदने बाग से। जब से मनुष्य अदने बाग से निकाला गया, तब से मनुष्य आज तक भगोड़ा बना हुआ है। आज भी वो भाग रहा है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, भगोड़े की तरह भाग रहा है। उद्धार के लिए भगोड़ा बना हुआ है। लोग इतना इतना नदी में जाते हैं, उनको लगता है वहाँ पाप धुल जाएंगे। अरे कम से कम उन्हें ये पता तो है कि वो पापी हैं, तभी तो नदी के पास जा रहे हैं। पर याद रखिए, पापों से उद्धार पाने का रास्ता नदी नहीं है। याद रखिए, नहीं तो जो नदी के किनारे रहते हैं वो पहले पवित्र हो जाते हैं, वो हमेशा पवित्र रहते हैं, वो कुछ भी करते, नहा लेते, शुद्ध हो जाते। पापों से बचने का एक ही रास्ता है, उद्धार करता जो यीशु मसीह, जो जगत में आया, इसने हमारे पापों के लिए खुद अपनी जान दी, खुद बलिदान हुआ, और उस पे विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। उद्धार हम खरीद नहीं सकते हैं, उद्धार हम अपनी ताकत से नहीं पा सकते हैं। उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है, उसने हमें दिया है, ये वही कर सकता है, उसने हमें उद्धार दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से। ये उसने दिया है। क्यों किया उसने ऐसा? ताकि कोई व्यक्ति अपने कामों पर घमंड ना करे कि मैंने अच्छे काम किए इसलिए उद्धार पाया। अच्छे कामों से उद्धार नहीं। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं।
अच्छे काम करने के बाद हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारे अच्छे काम कचरे के समान है। इसलिए परमेश्वर जानता है कि हमारे अच्छे काम कचरे के समान है, इसलिए उसने हमें विश्वास से धर्मी ठहराया है, विश्वास से। और वचन कहता है आज भी आदम भाग रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं, आदम ने अपने दोनों बच्चों को ये सिखाया था कि परमेश्वर के पास अब हम बलिदान के द्वारा जा सकते। और कैन खेती करता था, बलिदान लेके आया। हाबिल चरवाहा था, बलिदान लेके आया। पर वचन कहता है कैन का बलिदान प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, हाबिल का स्वीकार किया। क्यों? हम पढ़ते हैं, आज हम देखते हैं, आज भी लोग बहुत अधिक बलिदान, बहुत अधिक परमेश्वर को सोचते हैं दान दें, दशमांश दें, ये दें, चर्च में वो करें, इससे परमेश्वर खुश होगा। इन चीज़ों से परमेश्वर खुश नहीं होता है। याद रखिए, वहाँ पर वचन लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। परमेश्वर पहले हमें ग्रहण करना चाहता है, उसके बाद में हम जो उसके लिए करते हैं वो चाहता है। आज बहुत सारे लोग दारू पीते हैं और जाके चर्च में वर्शिप करते हैं, कोई काम नहीं। आज बहुत सारे लोग बहुत बुरे काम करते हैं और जाके प्रचार करते हैं, कोई परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम नहीं, घिनौने काम कर रहे हैं। कई सारे लोग एक्टिंग करते हैं, चर्च में खड़े होकर गीत गाएंगे, हाथ उठा के सफ़ेद कपड़ों में गीत गाएंगे, कोई फायदा नहीं, जीवन ठीक नहीं। क्या करें? हाबिल की तरह जीवन ठीक रखें, ताकि जब कुछ भेंट प्रभु को दी जाए, कुछ भी करें प्रभु के लिए, प्रभु को वो भाए। कैन की तरह ऐसा ना करें कि जीवन बुरा है और भेंट दे रहे हैं। जब जीवन बुरा है, परमेश्वर को भेंट नहीं चाहिए। अगर आपका जीवन ठीक नहीं है, पाप में है, गाली देते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, दारू पीते हैं, घिनौने और पाप करते हैं, व्यभिचार में हैं, तमाम तरीके के पाप करते हैं, और आप परमेश्वर को लाखों करोड़ों दें, तो भी परमेश्वर इन चीज़ों से खुश नहीं होता है। उसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप पूरी दुनिया उसकी है, आप उसे क्या देंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए याद रखिए, वो चाहता है आपके अंदर एक खूबसूरत जीवन, शुद्ध जीवन। लिखा है जो दिल के शुद्ध हैं, जो दिल के पाक हैं, वे खुदावंत को देखेंगे। दिल पाक रखिए, उसे देख पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है बिना पवित्रता के कोई खुदावंत को कभी नहीं देखेगा। हम पवित्र होके उसे देख पाएंगे। इसलिए पवित्र बने। क्यों? सेवकाई करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर के सामने अच्छा बनने के लिए नहीं, इसलिए पवित्र बने क्योंकि खुदावंत पवित्र है, परमेश्वर ऐसा। अब परमेश्वर ने भेंट ग्रहण नहीं की, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कैन से खुश नहीं था। और जब कैन ने देखा भेंट ग्रहण नहीं की तो बहुत गुस्सा हुआ। परमेश्वर उससे आके कहता है, कैन क्या तू भला करे तो कि तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और अगर नहीं करे तो पाप द्वार पर रहता है। याद रखिए इस बात को, कैन ने भला नहीं किया था, इसलिए भेंट ग्रहण नहीं की। आज बहुत सारे लोग ऐसा जीवन नहीं जी रहे जिससे खुदा खुश है। 30-32 लाख इजरायली मिस्र से कनान जाने के लिए निकले थे, पर लिखा है परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर एक व्यक्ति यरदन नदी पर आता है, यीशु मसीह, कोई सेवकाई नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, किसी को चंगा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और यरदन पे आता है और आकाश खुल जाता है, पाक रूह उतर आता है और खुदावंत की आवाज़ आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई से परमेश्वर को खुश नहीं किया। उसने 30 साल वो जीवन जिया था जिससे परमेश्वर खुश हुआ। जो जीवन खुदा को भाता है उसने वो जिया था। वो नम्र था, वो दीन था, वो दूसरों के ऊपर दया करने वाला था, दूसरों की मदद करने वाला था, दूसरों को नीचा दिखाने वाला नहीं था, दूसरों को उठाने वाला था, दूसरों से प्यार करने वाला था। वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीता था, लोगों की भलाइयाँ करता था। उसके अंदर कोई पाप नहीं। यूहन्ना कहता है उसके स्वभाव में पाप नहीं। शैतान ने बहुत चाहा कि उसे गिराए, नहीं हो सका। वो पवित्र बना रहा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, पिता को खुश करने के लिए। केन की भेंट इसलिए ग्रहण नहीं हुई क्योंकि केन का जीवन ठीक नहीं था।
पर यीशु का जीवन 30 साल में जब वो यरदन पर आया, पिता को पाया। 40 लाख 30 लाख इसराइली निकले थे, पर आपको पता 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिनसे पिता खुश था। इसीलिए वो कहते हैं अगर परमेश्वर हमसे खुश है तो हम कनान जाएंगे। और हम क्या देखते हैं, वो 2 ही लोग कनान गए। ये सबूत है कि परमेश्वर उन दोनों से प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो दोनों परमेश्वर के लिए जीते। मैं आज आपसे पूछता हूँ, किसके लिए जी रहे हैं? खुद के लिए, परमेश्वर के लिए? आज पाप में रहेंगे तो खुदा खुश नहीं रहेगा, भले ही कितना भी दे दें। इसलिए भले ही कुछ भी ना दें और खुदा के साथ पवित्रता में जीवन जिए, परमेश्वर को जीवन भाएगा। दूसरों को उठाने वाले बने, दूसरों से प्यार करने वाले बने, घमंडी नहीं, दयालु बने, नम्र बने। यही मसीह का सौंप। प्रेम करें, आगे बढ़ें। विश्वास करता हूँ आज के वचन से आपने बरकत पाई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।